एक गांव था जिसका नाम चिरागपुर था, जहां दिवाली के समय पर हर घर दीपों से सजाया जाता था। लेकिन इस बार गांव में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। गांव के बीचों बीच एक पुराने और विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे छोटे से घर में एक 10 साल का बालक रोहन अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। रोहन का परिवार काफी गरीब था और उसकी दादाजी की उम्र इतनी हो चुकी थी कि वो काम नहीं कर सकते थे। रोहन के माता पिता कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। तब से उसकी देखभाल करने वाला बस उसकी दादाजी ही बचे थे। दिवाली आने वाली थी और पूरे गांव उत्सव की तैयारी में जुटा हुआ था, लेकिन रोहन के घर में एक अजीब सी खामोशी थी। एक दिन रोहन अपने दादा के पास जाकर बोला, दादाजी, क्या इस बार हम दिवाली पर दिए नहीं जलाएंगे? सबके घर रोशनी से चमकता रहेगा और हम यहाँ अंधेरे में बैठे रहेंगे। दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसा नहीं है कि हम दिया जलाकर उत्सव मना सके, लेकिन याद रखना, दिवाली का असली मतलब दिया जलाना नहीं होता है, बल्कि अपने अंदर का अंधकार को दूर करके खुद के अंदर रोशन करना होता है। रोहन ने उदासी से सिर झुका लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बार दिवाली का आनंद कैसे ले सकता है, जबकि उसके पास दिया जलाने के लिए साधन ही नहीं है। कुछ दिनों के बाद गांव में एक संत आए, जिनका प्रवचन का जिक्र हर जगह था। गांव के सभी लोग उनके प्रवचन में भाग ले रहे थे। रोहन भी अपने दादाजी के साथ वहां गया। संत ने प्रवचन में कहा, दिवाली का अर्थ है बुराई पर अच्छाई का विजय। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक दिया है जो अंधकार से लड़ सकता है। गरीब हो या अमीर, हर किसी के पास अपने भीतर का दिया जलाने की शक्ति होती है। उनकी बातें सुनकर रोहन के मन में एक नई उम्मीद जगी। मैं भी अपने अंदर का अंधकार को दूर करूंगा और दूसरे के जीवन में भी रोशन लाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद रोहन ने एक योजना बनाई। वो गांव के कुम्हार के पास गया और उसे अपनी मदद करने के लिए कहा। कुम्हार ने उसे कुछ पुराने दिए दे दिए, जिनमें थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी, और रोहन ने उन दियों को बड़ी मेहनत से साफ किया, रंग बेरंग से सजाया, और धीरे धीरे उसके दिए सुंदर हो गए और वो गांव के लोगों के सामने बेचना शुरू किया। और धीरे धीरे गांव के लोग उन दियों को खरीदने लगे। और रोहन ने जो भी पैसा कमाया, उसने तेल और बत्ती खरीदी और अपने घर के साथ साथ गांव के कई घरों में भी दिया जलाया। पूरी गांव में उसके द्वारा सजाया गया दिए की चर्चा होने लगी। रोहन के दादा को उस पर गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा, तुमने सच में दिवाली का असली अर्थ समझा है। तुम्हारे इन दिए केवल हमारे घर को ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन कर रहा है। दिवाली की रात जब पूरी गांव रोशन था, तब रोहन और उसके दादा भी अपने घर के आंगन में बैठे थे। रोहन के हाथ में एक दिया था जो उसने अपने हाथों से बनाया था। वो दिया सिर्फ रोहन के घर का अंधकार दूर नहीं कर रहा था, बल्कि उसके जीवन में भी नई रोशनी ला रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि दिवाली केवल बाहर की रोशनी का पर्व नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर की अच्छाई और उज्ज्वलता को बाहर लाने का समय है। अगर हमारे पास साधन नहीं है, तो भी अपने मेहनत और सच्ची नियति से हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। दिवाली सबके लिए होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।